नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इन दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा मध्य प्रदेश में जोरों पर है। बुंदेलखंड के इलाके चूंकि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश के नेताओं का भी इस चुनाव में अहम योगदान है। उनको तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और बुंदेलखंड से सटी सीटें ही तय करेंगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। यूपी चुनाव की हलचल है, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है और इन दिनों मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासत जो है गर्म है। ना नगरीय निकाय चुनाव हो पा रहे हैं, ना ही पंचायत चुनाव हो पा रहे हैं, तो यहाँ भी सियासत जारी है। आखिरकार इस सियासत का, राजनीति का क्या हाल है, यह जानने के लिए हम निकले हैं। और चलिए सबसे पहले हमको कुछ लोग मौजूद दिख रहे हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं उनका क्या हाल है। भैया क्या हाल है आपका? सर बढ़िया। क्या करते हैं आप? सर कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम करते हैं जी। इन दिनों तो राजनीति खूब चल रही है। सर राजनीति के बारे में इतना कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं, आप इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। अपने काम से काम, राम से राम। काम से काम, राम से राम, ये आप देख पा रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया, फाइन। क्या नाम है आपका? पवन करार। क्या करते हैं आप? मैं टाटा मोटर फाइनेंस हूँ। तो राजनीति के बारे में कुछ कहेंगे क्या? नो, कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव, उसकी हलचल मध्य प्रदेश में तक तो है। योगी जी आ रहे हैं। योगी आ रहे हैं 100%। एक सपा आ रहे हैं पूरे। आपने कैसे आकलन किया? आप टीवी के जरिए देख पा रहे हैं कि वहाँ के समीकरण आपको पता वहाँ है? के समीकरण भी आ रहे हैं। वहाँ का पूरा गुंडा राज खत्म कर दिया है। जो समाजवादी गुट था उसको भी खत्म कर दिया है उनने। पूरी गुंडागर्दी खत्म कर दी वहाँ की। तो वहाँ की जनता पसंद कर रही है? पसंद कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब गुंडागर्दी खत्म है वहाँ पर? खत्म है, बिल्कुल खत्म है। ऐसा? हाँ। और यहाँ भी जो है मोबाइल में भैया भी दिए। भैया क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज भैया क्या करते हैं आप? मैं बैंक में है। ये रिकवरी देखता हूँ। और चुनाव के बारे में कुछ कहेंगे क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव की हलचल मध्य प्रदेश में? नहीं साहब, क्या कहेंगे। क्या राजनीति क्या कह रही है इन दिनों? मैं किसी राजनीति करता नहीं हूँ, बिल्कुल। अच्छा, बहुत कोसों दूर है आप राजनीति से? बहुत कोशिश होगा। वो जो होगा वो तो आपको भी मालूम चल जाएगा कौन की सरकार आएगी और नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, नगरीय निकाय, पंचायत, तो उसको लेकर भी राजनीति बहुत जोर से गर्म है। अब वो तो आपको सबको पता है क्या होता है। जब भी इलेक्शन आता है तो उन्होंने कहा मरीज बढ़ रहा है, पेशेंट बढ़ रहा है, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। यही तो हो रहा है जब से चुनाव हुए कहाँ, पंचायत की जब से हुए निरस्त, तभी तक दोबारा भी हो सकते थे। अब चुनाव हो रहे थे तो ओबीसी आरक्षण का मामला बीच में आ गया। हाँ, ओबीसी भी आ गया था। सामान्य सीट ही नहीं आई थी इस बार। सामान्य बहुत, मतलब मेरे पंचायत में तो बहुत पहले से सामान्य आई नहीं नरसिंहपुर में। तब वो भी आप नरसिंहपुर से हैं? हाँ, नरसिंहपुर से। सामान्य सीट नहीं हुई, कब से नहीं हुई? करीब हो गए 10 साल तो हो गए होंगे। तो फिर ठीक रहा ये। अरे नहीं, वो वाली पंचायत वाले बोल रहे हैं। 3 पंचवर्षीय हो चुकी हैं। 3 पंचवर्षीय हो चुकी, पर सामान्य सीट नहीं आती हमारे यहाँ। नहीं आती ही नहीं है, कभी नहीं आई। आरक्षण पे रुका हुआ है ना। तो ठीक चल रहा है मतलब सब कुछ? ठीक तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक कैसे हो सकता है आप बताओ? जब तक ये लोग चुनाव नहीं कराएंगे कैसे हो सकता है? देखिए, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो जनता है चाह रही है कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो जाने चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो उसको लेकर भी चर्चा मध्य प्रदेश में है। खासतौर पर बुंदेलखंड की सीमा के जो जिले लगे हुए हैं वहाँ पर किस तरह का रिजल्ट आता है ये भी देखने लायक होगा। लेकिन हाँ, हम अखिलेश योगी की बात करें तो अखिलेश योगी के नाम मध्य प्रदेश में जोर से चर्चाओं पर है और दोनों ही सरकारों के कामकाज की समीक्षा भी लोग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? सब बढ़िया है। क्या राजनीति क्या कह रही है इन दोनों? अपन तो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ ज़्यादा जानते रहिए। योगी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है इस बार? कुछ नहीं कह सकते साहब, ये तो चुनाव है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि नहीं कह सकते कहाँ क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कोई। और मैं तो वैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल, ये आपकी मर्यादा है और जाहिर तौर पर अपनी मर्यादा में भी आप हैं। और लोगों के बीच चलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है। बढ़िया है। क्या कह रही है इस दिनों की राजनीति? राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। ना। उत्तर प्रदेश का चुनाव, मुझे राजनीति से बहुत दिलचस्पी नहीं है। सभी लोग दूर है। ये कौन सा गेम चल रहा है भैया? लूडो खेल रहे हैं। हाँ,
तो क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या? टाइम पास चल रहा है। अभी तो जरूरत कामकाज की है। कामकाज तो है ही नहीं। काम अभी खत्म हुआ थोड़ी देर पहले, फ्री हैं तो बैठ गए लूडो। अच्छा, आप राजनीति से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते? बिल्कुल कारण बिल्कुल। क्या है? पर समझ ही नहीं आती अपने, कारण क्या समझ नहीं आती तो इसलिए दूर है। ये कहते हैं ना कि राजनीति में सुधार करना है तो यूथ को ही आगे आना होगा, लेकिन आपकी दिलचस्पी नहीं दिख रही है। दिलचस्पी हाँ दिलचस्पी नहीं है एक्चुअली उसमें। नहीं है? हाँ बिल्कुल भी नहीं। और समय ठीक कट रहा है आपका? हाँ समय तो ठीक है। ठीक कट रहा है। ठीक नहीं, आप भी राजनीति से कौन दूर हैं? बिल्कुल। ऐसा क्यों है, दूरी क्यों है ये? वो सेक्टर ही पसंद नहीं मेरे को। मुद्दा यही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ कमिटमेंट का फॉलो नहीं करता उन चीज़ों को। हर को सबको अपनी सत्ता सरकार से मतलब होता है। अच्छी से अच्छी पार्टियाँ, बड़ी से बड़ी पार्टियाँ अपना एक कमिटमेंट लेके आती हैं कि हम ये फैसिलिटीज़ देंगे, रोजगार पे फोकस देंगे, एजुकेशन पे देंगे या कोविड रिलेटेड कुछ देंगे, पर फाइनली जब चुनाव हो जाते हैं तो उन मुद्दों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकता। जैसे यहाँ कहा जाता था, जैसे गवर्नमेंट बोलती थी कि वॉशिंगटन के रोड होते हैं, अब यहाँ से 500 मीटर भी जाके देखेंगे तो वॉशिंगटन तो दूर है, गाँव के रोड भी नहीं बचे हैं। तो ये सब चीज़ देखने के बाद इन चीज़ों से मन हटने लगा कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं, ज़्यादा बेटर है हम अपने कैरियर पे फोकस करें, अपने फैमिली पे फोकस करें और अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करके तो ज़्यादा बेहतर हम कर पाएंगे, ना कि इन राजनीति के चक्कर में पड़ने पर। क्योंकि इनमें पढ़ेंगे तो मुझे तक तो आज तक कोई रिजल्ट दिखा ना समझ में आया, इसलिए मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ों में मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता हूँ। रिजल्ट नहीं मिलता। एक और राजनीति में एक परंपरा चल पड़ी है कि छूट की, फ्री करने की, सब कुछ फ्री कर देंगे। ये ठीक चल रहा है क्या? ये बिल्कुल भी गलत है। समानता का अधिकार हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। देश का हर नागरिक जब हिंदुस्तानी कहा जाता है, हर धर्म का व्यक्ति जब हिंदुस्तानी कहा जाता है, तो उसमें ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को फ्री कर दिया जाए और किसी एक व्यक्ति चार्ज किया जाए। अगर हम सब समान हैं तो हमें सारी चीज़ों में इक्वली कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश देखा जाता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से सारे टैक्सेस लिए जाते हैं और बाकी दूसरे स्टेट में या दूसरी गवर्नमेंट उन चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। फ्री ऑफ कॉस्ट तब जायज़ होता है जब बिलो पॉवर्टी के नीचे आते हैं कि वो असमर्थ हैं, तब आप उनको दो तो समझ में आता है। पर कई बार देखा जाता है कि वहाँ उस स्तर से ऊपर होने के बावजूद भी काफ़ी चीज़ें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। फाइनली जनता का पैसा है जो टैक्स के माध्यम से इकट्ठा होने के बाद देश की प्रगति के लिए देना चाहिए, पर कुछ गवर्नमेंट इनको अपने सिर्फ चुनावी ऑप्शन में लाने के लिए कि हमें इसमें बेनिफिट लेना है तो वो इन चीज़ों को फ्री कर देती हैं। गवर्नमेंट के पास खजाना कहाँ से आता है? टैक्स के माध्यम से ही आता है, और अगर टैक्स के माध्यम से उसको आना चाहिए तो सही दिशा में जाना चाहिए। जहाँ की थोड़ा बहुत ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से काफ़ी कुछ अच्छा डेवलपमेंट दिखा है, कुछ पॉजिटिव वेव्स मिली हैं। पिछली गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो भी नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ, पर हाँ जो चीज़ दिख रही है तो वो बता रहा हूँ। वो इसलिए बोलना चाहूँगा कि ठीक है, डिजिटल वाइज काफ़ी इन्हें फोकस किया है कि चलो हमें डिजिटल पे फोकस करना चाहिए। अदर कंट्रीज डिजिटल पे फोकस कर रही है, ठीक है। रोजगार के प्रति पहला थोड़ा सा डाउन साइड जा रहा था, पर ठीक है अब थोड़ा सा लाइनअप आना शुरू हुआ है। बाकी काफ़ी चीज़ों में गवर्नमेंट इंप्रूव कर रही है, और ये हम भी मानते हैं कि पहले जो डेफिशिएट लगा वो एकदम से कभी भी पूरा नहीं होने वाला। उस सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा वक्त और टाइम देना चाहिए, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे लाइनअप होंगी और टाइम लगेगा। तो फाइनली साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो यूथ है राजनीति समझते बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता है वो युवा जो पढ़ा लिखा है, जिसका मेन फोकस है अपना करियर को लेकर। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। काम धंधे की जो बात है तो जाहिर तौर पर है, जब चाय की दुकान होगी तो वहाँ पर काम धंधे की बातचीत हो ही जाती है। कैसे चल रही है आपका कामकाज, कैसे चल रहा है? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक चल रहा है। क्या ये चाय की तरह है, राजनीति में उबाल है कि नहीं है? तो राजनीति में तो उबाल बहुत है। ये भैया ही खड़ा है राजनीति वाले। बने ही रहता है वो लोग आने। और उत्तर प्रदेश चुनाव क्या कह रहा है, कुछ आपका आकलन है? मेरा क्या आकलन है, वो योगी जी जीत जाएंगे और क्या। योगी जी आएंगे? क्यों आएंगे? पता नहीं क्यों आएंगे, आएंगे। देखिए आप चाय की दुकान पर भी देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की चर्चा यहाँ जोरों पर है। भैया क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? कौशल राय। कौशल राय, क्या करते हैं? मैं बड़ ऑफिस में जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, राजनीतिक सियासी समीकरण क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के? राजनीतिक समीकरण मिले जुले हैं। बुआ पे सवारी कर रही है भाजपा। मायावती जी के गुपचुप राजनीति मिली हुई लग रहा है भाजपा से, और समाजवादी पार्टी का जिस तरह से अखिलेश जी अकेले दम मार रहे हैं उस हिसाब से भाजपा इतनी पावर में होके भी उस हिसाब से नहीं कर पा रही जिस हिसाब से योगी जी और मोदी जी और शाह जी मिलकर कर रहे हैं। सरकार जरूर भाजपा दिख रही है आती हुई, और अखिलेश पावरफुल है आज की स्थिति।
अब बुंदेलखंड के जिलों की बात करें जो मध्य प्रदेश से भी सटे हुए हैं, मध्य प्रदेश की सीमा से बिल्कुल लगे हुए हैं, वहाँ का क्या हाल है? बुंदेलखंड में निश्चित ही चूँकि मेरी पत्नी भी वहाँ से बिलोंग करती है, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का एक शुरू से एक छत्र था और भाजपा ने वहाँ पर अभी बढ़त चालू की है। पर बुंदेलखंड के क्षेत्र के बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो बुंदेलखंड 100 साल पहले था आज भी वही बुंदेलखंड है। मतलब बुंदेलखंड में कोई विकास की स्थिति नहीं है, सिर्फ नाम की राजनीति है। हम बुंदेलखंड अलग बनाएंगे और ना बुंदेलखंड बनता है। 2-3 डैम जरूर अभी बने हैं, योगी जी मोदी जी आए थे उसका उद्घाटन करने झांसी के आसपास, और पर उतना विकास नहीं है जितना होना चाहिए। उतना नहीं है, उतना नहीं है। मध्य प्रदेश में सियासत क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ भी भले ही चुनाव की डिमांड है, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। पंचायत चुनाव होना था मध्य प्रदेश में, पर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी समस्याएं ला दी हैं ओबीसी को लेके और इसको लेके कि मुझे लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी मतलब जब पंचायत के चुनाव हो पाए। जब पंचायत के चुनाव नहीं हो पाएंगे तो नगर निगम के चुनाव निश्चित ही। देखिए सारे समीकरण स्पष्ट हैं, यदि पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे तो नगरीय निकाय चुनाव की जो बात है वो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया है साहब। मध्य प्रदेश की राजनीति क्या कह रही है? मध्य प्रदेश की राजनीति ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है तो नज़र उसी पे टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ तो चुनाव अभी डिले हो गए हैं। यही सब चल रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है चुनाव? कौन बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने रोक दी है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने रोक दी। दोनों ही बातें पार्टियां अपना अपना बचाव कर रही हैं। उनको लगता है कि बीजेपी को लगता होगा कि अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। किसान मुद्दा जो है, किसान आंदोलन जो हुआ वो एक वजह हो सकती है। कांग्रेस का जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन इन्होंने किया वो भी एक वजह हो सकती है। और कांग्रेस जरूर चुनाव चाहती थी, ऐसा मुझे लगता है, फिर परिस्थितियां जो भी रही हों। उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ है, विकास भी दिख रहा है, तो मुझे लगता है ठीक है। वहाँ पे राजनीति अलग टाइप की रहती है। मध्य प्रदेश से काफी जो बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ का क्या हाल है? बुंदेलखंड आपका सवाल बिल्कुल सवाल आपका सही है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और होता आया है और अभी भी उसका प्रभाव है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं उससे उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है वो वाला वो निश्चित तौर पे प्रभावित होता है। और वहाँ पे बीजेपी, चूँकि यहाँ पे भी बीजेपी है और वहाँ पे भी बीजेपी है, तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश को उस वाले बेल्ट को बीजेपी के फेवर में प्रभावित करेगा, ऐसा महसूस होता है। बुंदेलखंड को बीजेपी प्रभावित कर सकती है, मध्य प्रदेश के लोगों का ये आकलन है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या इन दोनों किस तरह की राजनीति चल रही है मध्य प्रदेश में? देखिए मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ज़्यादा कुछ पार्टियों के बारे में बोल नहीं सकता, जी आचार संहिता में हूँ, लेकिन जो विकास कर रहा है हाँ। देश में वो आगे बढ़े। अभी आपका मुद्दा जरूर है प्रमोशन में आरक्षण वाला। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अब तो राज्य सरकारें तय करें, बैठकें भी हो रही। क्या लग रहा है प्रमोशन मिल पाएगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि और डिले करेंगे, लेकिन डिले नहीं करना चाहिए। जब आरक्षण पर लगातार बात हो रही है और आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण की बात भी हो रही है तो ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। इसका नुकसान हो सकता है आगे चल। कर्मचारियों और उनके हितों में प्रमोशन के मामले को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। मुझे अभी क्या लग रहा है? देखिए अब एक कमेटी बन गई है, वो बैठकें कर रही है, आगे आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है राजनीति है ये, तो जब तक कोर्ट नहीं कहेगा या वो भी कह रहा है तो जब तक ये राजनीति खत्म नहीं होगी तब तक कर्मचारियों का भला नहीं होने वाला, मुझे लगता है किसी लिए। तो अभी ऐसे ही रिटायर्ड होते रहेंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं होना चाहिए, इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मंशा तो लग रही है सरकार की, शायद उसका असर आगे जाके पड़े। आप कर्मचारी के लिहाज से भी देखें तो मध्य प्रदेश में इस समय एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, मुद्दा है प्रमोशन में आरक्षण का। और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि राज्यों को अपने हिसाब से ये फैसला लेना है और मध्य प्रदेश में उसके लिए मंत्रियों की जो कमेटी है वो उस पर मंथन कर रही है। तो जाहिर तौर पर है चुनावी शोरगुल के बीच ये मुद्दा भी जोरों से है। हम हर वर्ग से बात करना चाह रहे हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी दुकान है। भैया क्या हाल है आपका? बस बढ़िया। एक दिन तो बढ़िया चल रहा है। हाँ सर चल रहा है। तो राजनीति कैसी चल रही है मध्य प्रदेश में? अरे यहाँ तो कोई अभी कुछ नहीं चल रही है। कुछ नहीं चल रही, सब ठंडा पड़ा है। चुनाव मुनाव कुछ नहीं अभी कहाँ? अभी तो बस योगी चल रहा है, योगी और अखिलेश। हाँ दो ही बातें, दो ही चल रहे हैं, योगी और अखिलेश दो ही चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो मुख्य रूप से हम फोकस कर रहे हैं हर एक वर्ग पर, कि हर एक वर्ग चाहे वो कर्मचारी हो, आम व्यक्ति हो, नौकरी पेशा हो, वो
राजनीति में कितनी दिलचस्पी ले रहा है और क्या समीकरण समझ रहा है। कुछ बहुत यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। चाय चल रही है जी। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, क्या काम करते हैं? कार डेकोरेशन। कार डेकोरेशन। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या? नहीं। छोड़ दी क्यों? ऐसे ही। कार डेकोरेशन करते हैं। क्या चुनाव मुनाव में दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं? राजनीति में बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है अपन को, बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है चुनाव में? उत्तर प्रदेश का भी नहीं मालूम अपन को। नहीं मालूम। ले जाओ। नाम सुना है आपने? योगी आदित्यनाथ, योगी अखिलेश, आदित्यनाथ योगी सुना है। कौन कौन आगे कौन निकल रहा है अब? आदित्यनाथ से योगी निकलना है। निकल रहे हैं? क्या लग रहा है? हाँ भाई, वही निकलना है। देखिए कम उम्र के बच्चे हैं लेकिन तमाम परिस्थितियां हैं, आगे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हाँ जो रोजगार है, जो कारोबार है, उसमें वो अपना वक्त दे रहे हैं और रोजगार खड़ा कर रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं आप? जी। अरे अभी तो एग्जाम भी चल रहा, फिनिश हो गए? एग्जाम अभी लास्ट एग्जाम था, आज ही देकर आए हूँ। आपने मतलब वकालत क्यों चुन रहे हैं आप? क्यों चुन रहे हैं? सर शौक है वकालत करने का, लॉ भारत का कानून जानने का। जी। तो मन किया कि लॉ कर ली जाए। जी। तो बस वही। कानून जानने के लिए कर रहे हैं आप? नहीं, शौक भी है, मुझे वकालत करनी है और मेरे जो है व्यवसाय है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक व्यवसाय का लाभ मिले। होता क्या है, अमूमन लोग आप देखते होंगे कि जैसे कोई केस हो जाता है तो अगर आप साधारण हो तो आपके पास आएंगे, अगर पुलिस आती है आपके पास में तो वो इस तरीके से बात करती है, एक लहजा उनका अलग होता है। यदि आप कानून के ज्ञाता हो तो आपसे बहुत सभ्यता से बात की जाती है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है लॉ करना चाहिए, जो एक अच्छा फीडबैक है मेरे जीवन के लिए। तो काला कोट पहन के देखकर पुलिस का लहजा बदल जाता है? हाँ बिल्कुल। होता क्या है कि आपके पास यदि कानून की जानकारी है तो सामने वाले को आप बता सकते हो कि नहीं साहब आप गलत कर रहे हैं, आप मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। वो चीजें होती हैं। उसके बाद तो बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं। जुडिशरी में जा सकते हैं। जुडिशरी में जा सकते, बट जाना नहीं है। हमारे साथी कर रहे हैं, इन्होंने अभी एग्जाम का फॉर्म भी भरा हुआ है। राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं? राजनीति में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी रहती है। ये कुछ ज्यादा अच्छे से जानते हैं। क्या आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट आशीष जायसवाल। पर वैसे तो मैं भोपाल में ही वकालत व्यवसाय कर रहा हूँ, लेकिन आपकी लॉ हो चुका है? हमारी हो गई है। हमने 2021 में अपनी डिग्री करी है और रजिस्ट्रेशन भी 2021 में करवाया। सनद मिल गई है जी। आप वकालत कर रहे हैं। कुछ राजनीति की बात कर रहे थे अपन। राजनीति में ऐसा कि ज़्यादा अभी तो क्या है कि हम लोग कॉलेज से उठ के आए, अब ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज क्या है कि वकालत एक ऐसी फील्ड है जहाँ राजनीति से आदमी ना चाहते हुए भी जुड़ जाता है। कि क्योंकि अगर वो लॉ करेगा तो उसको राजनीति में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रहेगा ही रहेगा, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। मतलब लॉ वाला बंदा राजनीति में 1-2% तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, बाकी अदर फील्ड में राजनीति नहीं आती, लेकिन लॉ में आती है। क्योंकि उसको मिलना जुलना और केसों से भी कई बार नेता नापाड़ियों के साथ में मिलना जो केसों के चक्कर में, इस चक्कर में हो जाता है उनका। उसमें कोई अलग दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति क्या कह रही है इन दिनों? अब मध्य प्रदेश की राजनीति देखिए, ये बिगड़ी तो मेरे हिसाब से 2003-04 से बिगड़ी, जब दिग्विजय सिंह साहब शासनकाल कर रहे थे, जब हम लोग बहुत छोटे थे। सुना है हमने, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, सुना है। 3-4 में तो हम भारतीय आ गई थी। फिर मामा जी आए, मामा जी ने अच्छा काम करा कुछ साल तक। फिर अब देखिए क्या टाइम पीरियड से जब एक ही आदमी किसी सत्ता पर रूढ़ हो जाए तो उसको फिर हो सकता है यार भैया आप बहुत दिन आप बहुत कर लिया, थोड़ा रेस्ट करते हैं। अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ का समीकरण क्या लग रहा है आपको? देखिए अब मैं कभी उत्तर प्रदेश के दौरे पे अभी तक गया नहीं। अगर सर आप उत्तर प्रदेश की ये जानकारी देंगे तो मैं आपको बता दूं कि 50-50 है। उत्तर प्रदेश में सपा भी आ सकती है और बीजेपी भी आ सकती है। आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो गृह निवास है वहीं से। कहाँ से उत्तर प्रदेश में? मैं उत्तर प्रदेश उरई से हूँ। उरई से हैं जी। तो बड़े बारीकी से समीकरण समझ रहे हैं तमाम? हाँ, कुछ चीजें में अभी 2 महीने मतलब वहीं थे, हम लखनऊ में भी थे। तो लोगों का जो रुझान है, आपने देखा हो कि पहले जो शासन पद्धति थी और अभी की शासन पद्धति में बहुत फर्क है। फर्क क्या है? सपा पहले लोगों को जो गुंडाराज था तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रही थी। सपा का यही काम था कि भाई वोट बैंक बनानी है, चाहे जैसे बन जाए। अगर आपके पास बाहुबल है, आप
अच्छा होता क्या है, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे गुंडागर्दी ही लोगों को कंट्रोल करके चलती, क्योंकि हमारा देश जो है एक विकसित देश है, विकासशील की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ चंद गुंडे होते जो उनको कब्जे में कर लेते हैं जनता को। तो लोग जो राजनेता हैं वो उन गुंडों को पाल के रखते हैं। आप उनको पकड़ लिया, उनसे कहा कि मुझे यहाँ का वोट चाहिए, तो उस तरीके की सपा की राजनीति की साहब एक बड़े से गुंडे को पाल के रखा और उनको जो है संरक्षण दी हर प्रकार से। कई हैं ऐसे वहाँ पे। तो जैसे ही बाबा जी आए तो उन्होंने इस चीज़ को बदला। तो आप देख रहे हैं इटावा के हैं और नहीं, मैं उत्तर प्रदेश उरई से, माफ जी। कीजिए, उरई से हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बाखूबी समझते हैं। वहाँ की जनता भी कैसे नेता चाहती है, वहाँ पर बाहुबलियों का भी एक दबदबा रहता है और जनता पसंद भी करती है। नहीं, कुछ बाहुबलियों को पसंद करती है, ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद करती। जैसे आप कुंडा का ले लें, प्रतापगढ़ के पास जो कुंडा है, राजा भैया, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, उस एरिया के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। जो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम इलाके हैं और तमाम समीकरण हैं और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो उसको बता भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और लोगों के बीच चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बड़ी देर से नजर थी भैया हमारे ऊपर आपकी, हम देख रहे थे। क्या हाल है आपका? बस बढ़िया। कहाँ, क्या नाम है आपका? अशोक मीना। क्या करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर हूँ, वैसे तो ट्रेवल्स का काम है। कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से। मतलब ग्रामीण इलाके से हैं। पंचायत चुनाव तो हो नहीं पाए? नहीं हो पाया। फिर अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। उत्तर प्रदेश में खूब चुनाव हो रहे हैं? हाँ, उसमें तो हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पर अब? चुनाव हो रहा है। तो क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? इसके अभी कोई कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो लग रहा है वो अलग ही बात है, थोड़ा अलग ही है। आपको क्या लग रहा है, क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश? बीजेपी आ रही है, हम तो ये जानते हैं। कैसे आ रही है? बस ऐसे लग रहा है माहौल, देखो मोदी ये काम करवा रहा है। तो मोदी का जादू यूपी में है अभी? हाँ है ना, है जादू। मोदी भारी है कि योगी भारी है यूपी में? दोनों ही भारी हैं, दोनों एक ही तो हैं। अच्छा। मोदी मर गया, योगी मर गया, बस एक ही है दोनों? दोनों एक ही हैं। ये तो सब राजनीति है, पब्लिक को जूतियाँ बनाना, बस काला धन दबाना। कौन दबा रहा है काला धन? सभी दबा रहे हैं, और क्या बीजेपी के जितने भी हैं। आप तो बोल रहे बीजेपी आ रही है फिर? हाँ, वो तो आएगी, वो तो रूल है। रूल ही है? हाँ। देखिए आप देख पा रहे हैं कि वो कहावत है, कुछ भी हो जाएगा आएगा तो मोदी ही, और लोग भी मान रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनका यही कहना कि आएगा तो योगी ही यूपी में। क्या होगा? योगी आएगा। योगी आ रहे हैं? और क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस में गुंडा कर दी थी ना, ये बीजेपी ने इसमें कुछ डाल दिया। अच्छा। हाँ, चलिए और लोगों के बीच चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार राजनीति को लेकर वो क्या सोचते हैं। मध्य प्रदेश में राजनीति की स्थिति क्या है, क्या समीकरण है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से मध्य प्रदेश किस तरह से इफेक्टिव है, लोग क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आना चाहिए, ये जो बेसिक सवाल है, यही हम लोगों के बीच पहुँच रहे हैं इन सवालों को लेकर और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इन तमाम बिंदुओं को लेकर, तमाम समीकरणों को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है? बढ़िया है, ठीक ठाक है। इस बार तो कोरोना वोरोना सब है, दिक्कत नहीं हो रही कोई? अब राजनीति में दिलचस्पी रखते नहीं रखते आप? मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों का काम करने का तरीका अलग है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का काम करने का तरीका अलग है। जाहिर तौर पर यही ज़मीनी समीकरण है जो लोग समझ रहे हैं, इन दोनों बात करें, आकलन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है। इसके साथ ही लोगों को इस बात की भी उम्मीद है, लोग ये आस लगाए बैठे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में भी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होना चाहिए। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।